राहुल गांधी का आरोप, देश का कृषि ढांचा तोड़ना चाहते हैं मोदी। तृणमूल कांग्रेस ने त्रिवेदी के इस्तीफे की घोषणा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। राज्यसभा की कार्रवाई 8 मार्च तक के लिए स्थगित। केंद्र से दीपेंद्र हुड्डा का सवाल, भारत में एक देश एक मंडी क्यों नहीं? देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,300 नए मामले। मात्र 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से देहरादून। बनाया जाएगा देश का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। ये है आज के बात खबरों की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह। बात खबरों के साथ खबरें विस्तार से। राहुल गांधी का आरोप, देश का कृषि ढांचा तोड़ना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कृषि ढांचा तोड़ना चाहते हैं। इन कानूनों के पीछे उनकी सोच और लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि देश की 40% जनता का कृषि पर आधारित बिजनेस उनके 2 पूंजीपति मित्रों के हाथ में चली जाए। राहुल ने कहा कि चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, लेकिन उसके सामने खड़े होने के बजाय वे देश के किसानों को डरा रहे हैं। कांग्रेस यह होने नहीं देगी। देश का किसान, छोटा व्यापारी, दुकानदार अब मोदी को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। राहुल गांधी शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा स्थित कृषि मंडी में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि कल उन्होंने संसद में किसानों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा बिजनेस कृषि पर आधारित है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, यह दुनिया भर का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। हिंदुस्तान की 40% जनता इस बिजनेस की भागीदारी में है। कांग्रेस की हमेशा यह कोशिश रही है कि इस बिजनेस को किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने दे। आज़ादी के बाद से कांग्रेस इस कोशिश के लिए लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि पहले कानून में कोई एक व्यक्ति अनलिमिटेड अनाज खरीद सकता है, तो फिर देश में मंडियों की क्या ज़रूरत है? यह कानून मंडियों को ख़त्म करने के लिए है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितना भी अनाज स्टोर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वही उद्योगपति दामों को कंट्रोल करेगा। जैसे ही यह कानून लागू होगा, वैसे ही हिंदुस्तान के सबसे अमीरपति लोग जमाखोरी करना शुरू कर देंगे। तीसरा कानून कहता है कि जब किसान अरबपति जमाखोरों से अपनी उपज के सही दाम मांगेगा तो वह अदालत में नहीं जा सकेगा। लक्ष्य सिर्फ यही है कि 40% हिंदुस्तान की जनता का बिजनेस 2 अमीरपतियों के हाथ में चला जाए। जब बड़ी कंपनियां ही जनता का बिजनेस चलाएगी तो छोटे फुटकर व्यापारी खत्म हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी के राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जबकि भाजपा ने उनके इस कदम का स्वागत किया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि यह अच्छा नहीं है कि त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पता था कि वह असंतुष्ट थे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह पद छोड़ देंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिनेश त्रिवेदी का भाजपा में स्वागत है। विजयवर्गीय ने कहा कि वह 1 साल पहले त्रिवेदी से मिले थे और उन्होंने उनको बताया था कि चीज़ें सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा की। इस पर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने त्रिवेदी को सलाह दी कि इस्तीफे देने की भी एक प्रक्रिया होती है और उन्हें सभापति के समक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहिए। त्रिवेदी की इस घोषणा से समझा जाता है कि वह जल्द ही टीएमसी से भी इस्तीफा दे देंगे। पूर्व रेल मंत्री त्रिवेदी मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। राज्यसभा की कार्रवाई आज बजट पर चर्चा के बाद अगले भाग तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च यानी सोमवार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्रवाई
स्थगन की घोषणा के पूर्व सदस्यों से अपील की कि वह अस्थायी समितियों की बैठकों में जरूर हिस्सा लें और अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने राज्यसभा के 4 सांसदों गुलाम नबी आज़ाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाज और नज़ीर अहमद को विदाई देते हुए उनके योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया। सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही 8 मार्च सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र का यह भाग 99% उत्पादक रहा। कुल 45 घंटे 4 मिनट की बैठकों में 13 मिनट हंगामे के चलते बर्बाद हुए। केंद्र से दीपेंद्र हुड्डा का सवाल, भारत में एक देश एक मंडी क्यों नहीं? राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने एक बार फिर कृषि कानूनों को वापस ले जाने की बात कही। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपने वक्तव्य में किसानों के आंदोलन को पवित्र बताते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता। उन्होंने सरकार से यह भी सवाल किया कि भारत में एक देश एक मंडी क्यों नहीं। बजट पर चर्चा के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों को बंद किए जाने संबंधित मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि सरकार एक देश एक मंडी की प्रक्रिया को क्यों नहीं लागू करती। उन्होंने कहा कि देश की 50% आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में अगर सरकार खेती और किसानों को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण करेगी तो देश को भी फायदा होगा। हालांकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार निजी मंडी ही लाना चाहती है तो यह प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फसल को एमएसपी से ज़्यादा मूल्य पर खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मोदी किसानों के आंदोलन को पवित्र बताते हैं और विपक्ष पर उसे अपवित्र करने का आरोप भी लगाते हैं। इसके बाद भी उन पवित्र लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। दिल्ली बॉर्डर पर पवित्र लोग लंबे समय से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। आखिर तब सरकार उनकी परवाह क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष के सवालों के जवाब में ही सरकार को किसान हित की बातें याद आती हैं। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से शक्ति सिंह गोहिल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने कहा था कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बनेगा तो किसान को फायदा नहीं होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि अब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अपनी उस बात को भूल चुके हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,309 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 8 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 87 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,55,447 तक पहुंच गई है। शुक्रवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,35,936 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। अब दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे के बजाय 2 घंटे रह जाएगी। दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। ये देश का पहला हाईवे होगा जहां वन्य जीवों को रास्ता देने के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर वन्य जीवों की सुरक्षित रास्ता उपलब्ध करवाएगा और आम आवाजाही भी सुगम बनी रहेगी। अक्षरधाम से देहरादून की लंबाई 210 किलोमीटर तक की पूरी लंबाई को लागू करने के लिए 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला फेज अक्षरधाम से ईपीई जंक्शन तक 31 किलोमीटर, इसे 6 लेन में विकसित किया जा रहा है। ये हिस्सा अक्षरधाम मंदिर से शुरू होगा और गीता कॉलोनी, खजूरी खास, मंडोला आदि से होकर गुजरेगा। दूसरा फेज
ईपीई जंक्शन से सहारनपुर बाईपास 118 किलोमीटर का है। ये हिस्सा भी 6 लेन का बनाया जा रहा है और पूरी लंबाई बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले से गुजर रही है। तीसरा फेज सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर 41 किलोमीटर की है। ये हिस्सा सहारनपुर बाईपास से शुरू होती है और गणेशपुर पर समाप्त होती है। न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंडरपास और सर्विस रोड की योजना बनाई जा रही है। चौथा फेज गणेशपुर से देहरादून 20 किलोमीटर लंबाई है। ये हिस्सा 6 लेन का होगा। यह खंड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में आरक्षित वन से होकर गुजरता है। 20 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर का विस्तार ब्राउन फील्ड है और 15 किलोमीटर की ऊंचाई वन्य जीवन कॉरिडोर तकरीबन 12 किलोमीटर और इसमें अन्य वन्य जीवों के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के लिए एक सुरंग जो 340 मीटर लंबी होगी का भी निर्माण होगा। पूरे कॉरिडोर को न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। हाईवे बनने के बाद यात्रा का समय 2 घंटा रह जाएगा। वर्तमान में 6 घंटा समय लगता है। वर्तमान में दूरी 235 किलोमीटर है जो घटकर 210 किलोमीटर की रह जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।